हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और हमारा चैप्टर चल रहा है मिल्क केमिस्ट्री या डेयरी केमिस्ट्री, दुग्ध रसायन। आज हम पढ़ेंगे लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण। तो देखो ये क्या है, वैसे तो हमारा प्रैक्टिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अपने, सिर्फ उससे रिलेटेड थ्योरी ही पढ़ेंगे। तो देखें ध्यान से, लैक्टोमीटर द्वारा जब दूध का परीक्षण किया जाता है, पहली बात तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण किया क्यों जाता है? दूध का घनत्व पता लगाने के लिए। देखो कि आजकल का जो टाइम है उसमें दूध में पानी की मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें पता लगाना है अगर कि पानी में दूध की मिलावट है या सपरेटा दूध की मिलावट है, कि अब पानी जो है बिल्कुल प्योर है, तो इसका पता लैक्टोमीटर की सहायता से लगाया जा सकता है। तो देखो लैक्टोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात, अपेक्षित घनत्व होती क्या चीज़ है? मान लो मैं 1 लीटर दूध ले लेती हूँ, ठीक है? तो 1 लीटर दूध मैंने ले लिया, उतना ही मुझे पानी भी लेना है, तो मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है? तो 1 लीटर दूध ले लिया और क्या ले लिया? 1 लीटर पानी ले लिया। तो 1 लीटर दूध का भार बटे में 1 लीटर पानी का जो भार है, जब उसका अनुपात निकालूंगी तो वो क्या कहलाएगा? दूध का अपेक्षित घनत्व कहलाएगा। क्या? कि दूध का अपेक्षित घनत्व जो होता है बराबर होता है इकाई लीटर के अंदर दूध का, जो इकाई लीटर या इकाई आयतन दूध है उसका भार लेते हैं। इकाई आयतन दूध का भार ले लिया जाता है, बटे में क्या किया जाता है? जितना आयतन तुम दूध का लेके चल रहे हो उतने ही आयतन का क्या? समान आयतन का पानी का भार ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? समान आयतन का पानी का भार। तो अगर मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ तो मुझे पानी भी क्या लेना पड़ेगा? 1 लीटर ही लेना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 लीटर दूध का भार बटे में 1 लीटर पानी का जो भार है उसका जब मैं अनुपात निकालूंगी तो वो क्या कहलाएगा? अपेक्षित घनत्व कहलाएगा। अब देखें आगे, शुद्ध पानी का इकाई आयतन का भार सदैव क्या होता है? 1 होता है दूध में। अब देखो ध्यान से कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए, किसके? कि दूध में पानी की मिलावट की गई है या सपरेटा दूध की मिलावट की गई है, इसका पता लगाने के लिए दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, ठीक है? दूध का अपेक्षित घनत्व, अब हम यार हमारा ये प्रैक्टिकल रिलेटेड मेथड है, हमें कुछ नहीं करना। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना आप लोग कि ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों से ये जो लैक्टोमीटर के बारे में, लैक्टोमीटर जार के बारे में, इनका डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है? बीकर, ये सब हमें याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हर साल इस चैप्टर के अंदर से डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ठीक है? अब उसके बाद देखो क्या है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है। एक फॉर्मूला ये दिया हुआ, ठीक है? इस फॉर्मूले को याद रख के हम दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? 1 + CLR बटे में 1000, ठीक है? CLR क्या चीज़ होती है? CLR होती है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग। क्या? करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग। कि लैक्टोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं? रीडिंग लेते होते हैं। उस रीडिंग को यहाँ रख के जब हम 1000 से भाग देते हैं, 1 + CLR बटा 1000 करते हैं, तो हमारा दूध का अपेक्षित घनत्व आ जाता है। अपने बाद में बात करेंगे कि CLR निकाली कैसी जाती है, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम थ्योरी पर ही ध्यान देते हैं। आगे देखो क्या है, जब हम क्या करते हैं, अपेक्षित घनत्व निकाल लेते हैं, तो देखो इस परिणाम को, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व कितना दिया हुआ है इस प्रैक्टिकल में? 1.0317। तो हमें ये पता होना चाहिए कि दूध का घनत्व कितना आएगा तो हमारे दूध में किस प्रकार का रिजल्ट निकला है। देखो इसको समझने के लिए आपको ये लाइन अच्छे से पढ़नी है कि गाय का जो शुद्ध दूध होता है, अगर उसका अपेक्षित घनत्व देखें तो गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028। कितना होता है? 1.028 होता है। और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व अगर देखा जाए तो वो होता है 1.032, ठीक है? हमें ये बात याद रखनी है। अगर हमारे अपेक्षित घनत्व इसके बराबर आते हैं, इसका मतलब दूध बिल्कुल प्योर है, ठीक है? अगर इससे कम अपेक्षित घनत्व आता है, इसका मतलब उसमें पानी की मिलावट की गई है। क्या की गई है? उसमें पानी की मिलावट की गई है। और अगर इससे ज़्यादा दूध, अगर मतलब अपेक्षित घनत्व इससे ज़्यादा आता है, इसका मतलब सपरेटा दूध की मिलावट की गई है। तो घनत्व को देखकर हम मिलावट का पता लगा सकते हैं। अगर अपेक्षित घनत्व कम है तो इसका मतलब पानी की मिलावट है, अगर अपेक्षित
घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें सेपरेटा दूध की मिलावट की गई है या क्रीम निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है लैक्टोमीटर के द्वारा। अब मेरी बात सुने आप ध्यान से, ये जो लैक्टोमीटर है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये थ्योरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, अपेक्षित घनत्व का 1+CLR/1000। उसके बाद आप लोगों को नोट वगैरह ये अच्छे से याद रखने हैं और डायग्राम याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें आगे दूध का वसा परीक्षण, तो दूध में वसा का परीक्षण करना भी ज़रूरी होता है। वही भाई वसा जो होती है उसी से तो आगे चल के घी निकाला जाता है, गाय के दूध से या भैंस के दूध से घी अपने वसा के द्वारा ही तो प्राप्त करते हैं। तो दूध के गुणों का नियंत्रण करने के लिए वसा का परीक्षण करना आवश्यक होता है। दूध में मिलावट का पता लगाने के साथ साथ वसा की प्रतिशत मात्रा के आधार पर ही उत्पादक को दूध की कीमत प्राप्त होती है। दो प्रकार की विधि प्रचलित है, एक तो जो आयतन पे निर्भर करती है और जो दूसरी भार पर निर्भर करती है। तो आयतन पे कौन कौन सी निर्भर करती है, गर्बर विधि और बैबकॉक विधि। और भार मितीय विश्लेषण विधि भी दो हैं, एडम पेपर कॉयल विधि और रोज गॉटलिब विधि। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में गर्बर विधि है और गर्बर विधि भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आप लोगों को इस गर्बर मशीन का डायग्राम थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक ये पेपर में नहीं आया, तो हो सकता है कि इस साल पेपर में गर्बर मशीन का डायग्राम पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को हर डायग्राम अच्छे से याद करना है। आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखें आगे ध्यान से क्या होता है। अब अपने सीधा बात करते हैं, नीचे आते हैं। अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि शुद्ध दूध के अंदर वसा कितनी होती है। आगे देखो क्या है, ये आ गया हमारा मेन चीज़ कि गाय के दूध के अंदर ये चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी। आप लोगों को इस पे ध्यान देना है सिर्फ। गाय के शुद्ध दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, गाय के शुद्ध दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 4.5%। 4.5% वसा पाई जाती है गाय के शुद्ध दूध में। और भैंस के शुद्ध दूध में वसा कितनी होती है, 7.5% होती है। अगर वसा इससे कम है या इससे ज़्यादा है, इसका मतलब दूध में क्या की गई है, मिलावट की गई है। आप लोगों को ये मात्रा अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कृत्रिम दूध की। तो कृत्रिम दूध ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृत्रिम दूध। तो देखिए हम ध्यान से, कृत्रिम रूप से बनाया गया जो दूध होता है कृत्रिम दूध, उसमें क्या किया जाता है, गाय या भैंस के दूध से वसा को निकाल दिया जाता है और वसा निकाल कर जो पीछे दूध बच जाता है, जिसे हम सेपरेटा दूध कहते हैं, उसमें यूरिया, ठीक है, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, स्टार्च, ऑयल, चौक, चूना आदि को मिला दिया जाता है। ये सब चीज़ें मिलाई क्यों जाती है, ताकि दूध जो होता है वो क्या हो सके, उसको मतलब देखो जो साबुन वगैरह है, ये जो कास्टिक सोडा है, डिटर्जेंट है, यूरिया है, इन सबको मिलाया जाता है और मिलाकर दूध की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर दिया जाता है। नकली दूध बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुल मिला के इंसान के लिए जहर है। देखो कृत्रिम दूध का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव होता है वो छोटे बच्चे पर होता है। इसके सेवन से बच्चा कुपोषित हो जाता है, मतलब बच्चे को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे दूध में पोषक तत्व नहीं पाए जाते। अब ऐसा दूध अगर बच्चे को पिलाया जाएगा तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसको जो पोषक तत्व हैं वो आराम से मिल नहीं पाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बच्चा कुपोषित हो जाता है क्योंकि इससे प्रोटीन, विटामिन आदि पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद देखें कृत्रिम दूध में क्या होता है, यूरिया, डिटर्जेंट मिला होने के कारण किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें उपस्थित जो प्लास्टिक पेंट है वो गर्म होने पर खतरनाक कार्सिनोन का निर्माण करता है। इसका वर्षों तक लगातार सेवन करने से महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या भी बढ़ जाती है। इस दूध की अस्वच्छता कई संक्रामक रोगों के लिए उत्तरदायी है, जैसे डायरिया, पेचिस, टाइफाइड, अल्सर आदि। उसके बाद देखो कृत्रिम दूध और प्राकृतिक दूध में अंतर कि हम कैसे पहचानेंगे, भी बड़ा सिंपल है। कृत्रिम दूध को जैसे हम सूंघते हैं उसमें साबुन की सी स्मेल आती है, उसमें बदबू आती है, जबकि जो प्राकृतिक दूध होता है उसकी जो गंध होती है वो नेचुरल होती है, सुवास होता है, उसमें प्राकृतिक गंध पाई जाती है, खुशबू होती है प्राकृतिक दूध में। तो कृत्रिम दूध को पहचान करने के लिए उसे सूंघने पर उसमें साबुन जैसी गंध आती है तो वो सिंथेटिक दूध है, जबकि असली दूध में प्राकृतिक गंध अर्थात सुवास होती है। कृत्रिम दूध का जो स्वाद होता है वो बहुत तीखा
होता है, अच्छा नहीं होता, कड़वा-सा होता है, जबकि असली दूध का स्वाद बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रुचिकर और मीठा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैक्टोज़ शर्करा पाई जाती है और लैक्टोज़ शर्करा के कारण उस दूध का स्वाद मीठा हो जाता है। कृत्रिम दूध को कमरे के तापक्रम पर 3 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर, कमरे के तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर ये पीलापन लिए हुए होता है, जबकि असली दूध के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी-कभी होता है कि भई उसको रख देते हैं काफ़ी देर तक तो वो थोड़ा-थोड़ा खट्टा हो जाता है। रीज़न उसका ये है क्योंकि गर्मी में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है दूध के अंदर, इसकी वज़ह से उसमें थोड़ा बहुत खट्टापन आ जाता है। कृत्रिम दूध को जब क्या किया जाता है, उँगलियों के बीच में मसला जाता है तो साबुन जैसा चिकनापन आता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिलाया ही कास्टिक सोडा गया होता है, ठीक है? जो आगे साबुन जो होते हैं वो कास्टिक सोडे के ही तो बने होते हैं, तो इसीलिए जब उसको तुम उँगलियों से मसलोगे तो मसलने पर साबुन जैसा चिकनापन आता है, जबकि शुद्ध दूध को उँगलियों के बीच में रगड़ने पर चिकनापन महसूस नहीं होता। कृत्रिम दूध को जब उबाला जाता है तो उबालने पर वो पीले रंग का हो जाता है और उसमें से साबुन की बदबू आती है, लेकिन असली दूध में पीलापन नहीं होता और ना ही कोई गंध आती है। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कृत्रिम दूध का पीएच मान क्षारीय कितना है, 10.5, जबकि असली दूध जो होता है उसका पीएच हल्का अम्लीय यानी 6.8 होता है। और अम्लीय क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। कृत्रिम दूध में यूरिया की मात्रा कितनी है? कृत्रिम दूध में यूरिया की मात्रा होती है 1400 मिलीग्राम, 1400 मिलीग्राम होती है प्रतिशत में, जबकि असली दूध के अंदर सिर्फ इसकी मात्रा 20 से 70 मिलीग्राम प्रतिशत में होती है, ठीक है। कृत्रिम दूध में हम क्या करते हैं, जब शर्करा का परीक्षण लगाते हैं, शर्करा यानी जब चीनी का टेस्ट लगाया जाता है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, कृत्रिम दूध में टेस्ट पॉजिटिव आता है, जबकि असली दूध में ये टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब माना कि असली दूध में मिठास होती है लेकिन चीनी की मिलावट नहीं की हुई उसके अंदर, ठीक है, उसका अलग टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम कृत्रिम दूध और प्राकृतिक दूध के अंदर अंतर का पता लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब देखते हैं हम दूध में मिलावट का कैसे पता लगाते हैं। दूध में हर तरीके की मिलावट की जाती है, तो 7 से 8 चीज़ों की मिलावट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कि दूध में अगर पानी की मिलावट की जाए तो उसका पता कैसे लगाया जाता है। देखो, पानी की मिलावट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, भाई दूध प्योर नहीं है तो वो हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हेल्थ के लिए हो ना हो, लेकिन भाई देखो हमारी सीधी सी बात है, महंगाई है, महंगाई में जेब पे तो असर करेगा ही ना। तो इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाएगा, इसका पता लगाने के लिए ये किया जाएगा कि ऐसे कोई ऐसे पतला सा ऐसे तिरछा सा प्लेन ले लो, बस यहाँ से 1-2 बूंद पानी की डालो, 1-2 बूंद पानी की डाल के अगर वो पीछे निशान छोड़ता हुआ आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दूध जो है वो प्योर है। लेकिन अगर वो भागता हुआ आया और पीछे उसने कोई निशान नहीं छोड़ा, इसका मतलब दूध में पानी की मिलावट की गई है। तो देखो क्या किया गया है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हो कि दूध में पानी आपकी सेहत के लिए नहीं बल्कि आपकी जेब के लिए ज़रूर खराब हो सकता है। इसकी जांच करने के लिए किसी भी तिरछी सतह पर दूध की 1 बूंद डालकर उसका नीचे की तरफ प्रवाह करते हैं। अगर दूध पीछे एक निशान छोड़ देता है तो ये शुद्ध है, अन्यथा इसमें पानी की मिलावट की गई है। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर लो, उससे पता लगाओ, पता चल जाएगा कि भई दूध में पानी की मिलावट है या नहीं है, ठीक है? सेकेंड थिंग, दूध में जो स्टार्च की मिलावट करते हैं, स्टार्च मतलब जैसे आटा मिला दें, अरारोट मिला दें, आलू, साबूदाने का चूरन, ये सब जो है, ये सब क्यों मिलाया जाता है स्टार्च? इसको मिलाने से दूध गाढ़ा हो जाता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, इसको मिलाने से क्या होता है, दूध के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, लोगों को लगता है कि भाई वो क्रीम है, ठीक है, मलाई वाला दूध है, पर रियल में वो अरारोट या फिर आलू, आटा, इन सब के कारण वो परत आई होती है। तो आगे देखें, आटा आटा, आलू या फिर अरारोट, साबूदाने के चूर्ण में स्टार्च बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च को मिलाने से दूध गाढ़ा हो जाता है। देखो पता कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परख नली में कितना दूध लेना है, फिर कौन कौन से केमिकल मिलाने हैं, उसके बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो कौन सा कलर आएगा और टेस्ट नेगेटिव है तो कौन सा कलर आएगा, हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमने 10 ml दूध ले लिया, उबाल के पहले दूध को गर्म किया, फिर ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसमें 1-2 बूंद आयोडीन का क्या मिलाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया जाता है, 1-2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन मिला के उसके बाद हम परख नली को हिलाते हैं, परख नली को हिला के हम देखते हैं कि भाई रंग कौन सा आया है, ठीक है। तो
रंग कौन-सा आया? अगर रंग आता है हल्का भूरा तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मिलावट नहीं की हुई, क्योंकि आयोडीन खुद हल्का भूरा होता है, वो जो कलर होता है वो आयोडीन का ही होता है, ठीक है? तो अगर रंग जो होता है वो हल्का भूरा आता है तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि दूध में स्टार्च की मिलावट नहीं की गई है। लेकिन अगर उसका जो रंग है वो हल्के से गहरा नीला दिखाई दे, क्या दिखाई दे? हल्का या गहरा नीला दिखाई दे, तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि दूध में स्टार्च की मिलावट की गई है। तो हम लोगों को रंग का ध्यान रखना है, कौन सा सॉल्यूशन मिलाया जाता है, कितने दूध में मिलाया जाता है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो बेटर है कि आप ऐसे एक सारणी बना लें। आप बेटर है कि एक सारणी बना लें। सारणी बना के आप लोगों ने करना क्या है, देखिए ध्यान से। आप लोगों ने ये करना है कि ऐसे आप एक सारणी बना लोगे, यहाँ पे फिर ये बता दो कि भई दूध कितना लिया गया है, ठीक है? सबसे पहले ये बताओ कि भई किस चीज़ की मिलावट का पता लगा रहे हो भई, ठीक है, पानी की मिलावट है या पानी की नहीं है, तो स्टार्च की मिलावट है, किस चीज़ की मिलावट है? पहले बात तो मिलावटी तत्व, ठीक है? फिर यहाँ लिख लेना दूध की मात्रा कि भई दूध की कितनी मात्रा ली गई है, 10 ml, 5 ml, 1 ml, 2 ml कितनी ली गई है। फिर उसके बाद यहाँ लिख लेना कि भाई इसमें केमिकल्स कौन-कौन से मिलाए जाते हैं। केमिकल्स यानी रसायन कौन-कौन से मिलाए जा रहे हैं इसके अंदर। तो रसायन मिला के फिर यहाँ लिख लेना, अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो कौन सा रंग आएगा और टेस्ट नेगेटिव है तो कौन सा रंग आएगा। मतलब कि अगर उपस्थित है तो कौन सा रंग आएगा और अनुपस्थित है तो कौन सा रंग आएगा। इस टाइप से आप लोग एक सारणी बना लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध में यूरिया की मिलावट की जांच। तो यूरिया की मिलावट का जांच करने के लिए 5 ml दूध ले लिया भाई। 5 ml दूध लेने के बाद उसके अंदर मिलाया जाता है क्या? पैरा डाई मिथाइल एमीन बेंजल्डिहाइड। पैरा डाईमिथाइल एमीन बेंजल्डिहाइड मिलाया जाता है। ये भी 5 ml मिलाया जाता है भाई। दोनों को मिलाने के बाद अपने दूध का कलर देखेंगे। अगर मिलने के बाद रंग गहरा पीला आता है, गहरा पीला आता है तो समझ जाना चाहिए कि भी यूरिया की मिलावट है। और अगर हल्का पीला आता है तो इसका मतलब उसमें दूध में यूरिया की मिलावट नहीं है। याद रखना, हमेशा गहरा जो रंग होगा, जैसे पीला है, अगर गहरा पीला, हल्का पीला, ठीक है, नीला है, हल्का नीला, गहरा नीला, जब भी इस टाइप से आए गहरा और हल्के की बात की जाए तो गहरा रंग हमेशा मिलावट का होता है और हल्का रंग हमेशा क्या बताता है कि मिलावट नहीं की गई है। तो अगर गहरा पीला आता है तो इसका मतलब क्या होगा? गहरा पीला है तो दूध में यूरिया की मिलावट की गई है, और अगर हल्का पीला है तो इसका मतलब दूध में यूरिया की मिलावट नहीं की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्या होगा। दूध में ग्लूकोज की मिलावट की बात की जा रही है। तो दूध में ग्लूकोज मिलाने के लिए सबसे पहले वही भाई 1 ml दूध ले लिया। 1 ml दूध लेकर 1 ml बॉरफॉइड रसायन मिलाया, बॉरफॉइड रसायन मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को मिला के 3 मिनट तक हम उसको गरम करते हैं, या फिर मान लो उबले हुए पानी में रखते हैं, एक ही बात है, गरम कर लो या उबले हुए पानी में रख लो। मिलाने के बाद फिर उसको ठंडा कर लोगे और ठंडा करके फिर उसमें मिलाओगे 1 ml फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड। 1 ml फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड मिलाएंगे। 1 ml दूध, 1 ml बॉरफाइड रसायन, 3 मिनट तक गर्म करना है या उबले हुए पानी में रखना है, फिर ठंडा करना है, फिर 1 ml फास्फोमोलिब्डिक एसिड मिलाना है और फिर वो कलर चेक करना है। कलर चेक करते ही देखो क्या होगा, कलर चेक करने में अगर कलर आता है हल्का नीला तो ऑब्वियस सी बात है मिलावट नहीं की गई है, और अगर रंग आता है गहरा नीला तो इसका मतलब उस दूध में ग्लूकोज की मिलावट की गई है। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट है दूध में चीनी की मिलावट। तो दूध में चीनी की मिलावट को ध्यान से देखेंगे। वही सबसे पहले देखते हैं कि भाई 10 ml दूध ले लिया इन्होंने, 10 ml दूध लेके उसमें 1 ml क्या मिलाया, 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहा है, मतलब HCl मिला रहा है। उसके बाद इसमें 100 मिलीग्राम क्या मिलाना है, 100 मिलीग्राम इसमें रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स मिलाने हैं। क्या मिलाने हैं? रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स इसके अंदर हम मिला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसोर्सिनॉल का अगर किसी को फॉर्मूला देखना है तो ये फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ एक OH आ जाता है और एक OH यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रिसोर्सिनॉल होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको 10 मिनट बाद परखने लिए, मतलब वही है, पहले अपनों ने क्या किया, 10 ml दूध लिया, 1 ml HCl मिलाया, 100 मिलीग्राम रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स मिलाया, मिला के 10 मिनट तक उबाला, या फिर उबलते हुए पानी में रखा, सॉरी उबालते नहीं है, उबलते हुए पानी में रखते हैं। फिर 10 मिनट बाद परखने की द्रव की जांच करते हैं। अगर ईंट जैसा लाल रंग
रंग दिखाई देता है तो इसका मतलब दूध में चीनी की मिलावट की गई है। और अगर कोई रंग नहीं आता तो इसका मतलब दूध में चीनी की मिलावट नहीं की गई है। आप लोगों को रंग याद रखने हैं, दूध की मात्रा याद रखनी है और कौन सा रसायन कितना कितना मिलाया जा रहा है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है दूध में सोडे की जांच कैसे की जाती है। तो दूध में सोडे की जांच करने के लिए ध्यान से देखेंगे हम। 5 ml दूध लिया, 5 ml दूध लेके 5 ml इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH मिलाया। क्या मिलाया? इथाइल अल्कोहल मिला दिया, C2H5OH। 5 ml दूध प्लस 5 ml इथाइल अल्कोहल प्लस 1 बूंद रोज़ैलिक एसिड। क्या? 1 बूंद रोज़ैलिक एसिड का विलयन मिलाते हैं और मिलाकर फिर परख नली के द्रव की जांच करते हैं। अगर रंग आता है गुलाबी लाल रंग, अगर गुलाबी लाल रंग आता है तो इसका मतलब दूध में सोडा मिला हुआ है। और अगर पीला लाल आता है, पीलापन लिए हुए लाल आता है तो इसका मतलब दूध में सोडे की मिलावट नहीं की गई है। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट अगर हम देखें किसकी, फॉर्मेलिन मिलावट की जांच। तो फॉर्मेलिन मिलावट के लिए ध्यान से देखें, एक परख नली में 3 ml दूध ले लिया, 3 ml दूध लेके उसमें 1 ml फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3 मिला दिया। 3 ml दूध प्लस 1 ml फेरिक क्लोराइड प्लस साथ में परख नली के सहारे सहारे तुम लोगों को डालना है क्या, परख नली के सहारे सहारे तुम लोगों को 5 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 मिलाना है, जिससे परख नली में एसिड और दूध की परत अलग अलग बनी रहे। देखो एक साथ मिलाओगे तो अच्छे से कलर नहीं आएगा। जब तुम हल्के हल्के परख नली के सहारे मिलाते हो और जैसे ही दोनों सतह आपस में टकराती हैं और परत पे हम रंग का पता लगाते हैं, हम देखते हैं अगर बैंगनी रंग का गहरा दिखाई दे तो इसका मतलब दूध में फॉर्मेलिन की मिलावट की गई है। और अगर कोई रंग नहीं आता, अगर बैंगनी रंग आता है तो फॉर्मेलिन की मिलावट की गई है और अगर कोई रंग नहीं आता तो इसका मतलब दूध में फॉर्मेलिन की मिलावट नहीं की गई है। होता क्या है फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो होता है, इसका क्या मतलब है 40% जलीय विलयन का? इसका मतलब है कि 40 भाग तो तुम्हारे होंगे फॉर्मेल्डिहाइड का और 60 भाग तुम्हारा होगा पानी का। 40 भाग तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड का और 60 भाग तुम्हारा पानी का। इसका मतलब कि अगर तुम्हें 1 लीटर बनाना है तो 400 ml तुम्हें फॉर्मेलिन और 600 ml तुम्हें पानी लेना पड़ेगा। अगर 10 ml बनाना है तो 4 ml फॉर्मेलिन और 6 ml तुम लोगों को पानी लेना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, अगर फॉर्मेलिन की बात की जाए तो काम क्या आता है? फॉर्मेलिन आता है जो जानवर मर जाते हैं उनकी बॉडी को अगर हमें स्टोर करके रखना है। जैसे देखा होगा बायोलॉजी की जो लैब होती हैं उनमें जानवरों को एक सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है जिससे उनकी बॉडी सड़ती नहीं है। तो और हमें साथ साथ सॉल्यूशन को हर टाइम बदलते भी रहना पड़ता है, तो वो फॉर्मेलिन का ही सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें वनस्पति तेल की मिलावट का कैसे पता लगाएंगे। वनस्पति तेल, डालडा, घी, इसकी मिलावट का पता लगाने के लिए 10 ml दूध लेते हैं प्लस 1 ml हम HCl मिलाते हैं और 1 चम्मच मिलाते हैं चीनी। अगर मिश्रण लाल रंग का आ जाता है तो वनस्पति तेल की मिलावट की गई है। बिल्कुल सिंपल सा था, ये तो आप घर पे ही करके देख सकते हैं, बट थोड़ा HCl एसिड की प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों को। आगे देखें, लास्ट है कृत्रिम दूध की पहचान। तो कृत्रिम दूध की पहचान करने के लिए भाई सीधी सी बात है, कई तरीके से किया जा सकता है। उसको उंगली में रगड़ के देख लो, उसको सूंघ के देख लो, उसको गर्म करके देख लो। अगर पीला रंग आ जाए तो इसका मतलब कृत्रिम दूध की मिलावट की गई है। यहाँ पर उसमें कास्टिक सोडा तो मिला ही होता है। थोड़ा सा क्या करोगे, उस दूध को लेके थोड़ा ऊपर से ऊंचाई से उसमें पानी डालो। अगर पानी डालते ही बहुत सारे झाग बनते हैं तो इसका मतलब उसमें कृत्रिम दूध है वो। ठीक है, तो देखें ध्यान से। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। देखो क्या लिखा हुआ, कृत्रिम दूध के स्वाद को खराब स्वाद से आसानी से पहचाना जा सकता है अगर ये साबुन जैसा लगता है। जब उंगलियों के बीच में इसको रगड़ा जाता है और साबुन सी चिकनाहट मालूम होती है तो कृत्रिम दूध हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा दूध और लेके थोड़ी ऊंचाई से अगर उसमें पानी मिलाए और साबुन की तरह झाग पैदा होते हैं, गर्म करते हैं तो दूध पीले रंग का हो जाता है। इसके अलावा देखो इसको बनाते कैसे हैं। इस दूध को बनाने में डिटर्जेंट का उपयोग होता है जिसके परीक्षण के लिए अब इसका परीक्षण कर रहे हैं कि भाई कृत्रिम दूध की पहचान करनी है तो 5 ml दूध में 2 बूंद ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल का घोल डालते हैं।
5 ml क्या ले लिया, 5 ml दूध ले लिया, 2 बूंद हम क्या डालेंगे, 2 बूंद हम इसमें ब्रोमो क्रिस्टॉल पर्पल का डालते हैं। और अगर दूध का रंग क्या आ जाता है, हल्का नीला आ जाता है, दूध का रंग हल्का नीला आ जाता है तो दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की पुष्टि होती है। इसके अलावा कृत्रिम दूध में यूरिया भी होता है। तो ये सब आपका प्रैक्टिकल भी है, ध्यान रखना। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए 2 या 3 प्रैक्टिकल हैं आप लोगों को, तो आपको अच्छे से याद रखना है सारा का सारा दूध में किस टाइप की मिलावट पे कौन सा रसायन, कौन सा रंग, कितनी मात्रा, ये सब हमें अच्छे से याद रखनी है। तो आज का यही टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन बच्चों के पास हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं या जिस बच्चों ने अब तक यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप उनके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।